हेलो, वेलकम टू अवर चैनल योगा एंड वेलनेस। आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करेंगे जो आज हर घर में किसी न किसी को प्रभावित कर रही है। वह है थायराइड। अक्सर लोग थायराइड को केवल वजन से जोड़कर देखते हैं, लेकिन यह हमारे पूरे शरीर का थर्मोस्टेट है। थायराइड ग्रंथि का कार्य। हमारी गर्दन के निचले हिस्से में तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है जिसे थायराइड कहते हैं। यह शरीर के लिए पेट्रोल की तरह काम करती है। इसका मुख्य कार्य थायराइड हार्मोन, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं, हृदय गति और शरीर के तापमान को संतुलित रखते हैं, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में मदद करते हैं। थायराइड के प्रकार। जब ग्रंथि पर्याप्त हार्मोन नहीं बना पाती तो इससे शरीर धीमा पड़ जाता है। जब ग्रंथि जरूरत से ज्यादा हार्मोन बनाने लगती है तो इससे शरीर अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। थायराइड के लक्षण। शरीर हमें संकेत देता है, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। हाइपो में वजन बढ़ना, थकान, कब्ज, ठंड लगना, बाल झड़ना और उदासी। हाइपर में वजन तेजी से कम होना, घबराहट, पसीना, नींद न आना और हाथों में कंपन। थायराइड के कारण। ऑटोइम्यून बीमारियां, आयोडीन की कमी, लंबे समय तक तनाव हार्मोन के संतुलन को बिगाड़ता है। आनुवंशिक, परिवार में थायराइड की हिस्ट्री होना। थायराइड के लिए योगासन। योग थायराइड को संतुलित करने में जादुई भूमिका निभाता है। योगा मैट पर सुखासन में बैठ जाएं। कमर और गर्दन को सीधा रखें। दोनों हाथ घुटनों पर रखें। गर्दन ऊपर नीचे करें। 10 सेट करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गर्दन को दाएं बाएं 10 बार घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। गर्दन को 5 बार क्लॉकवाइज घुमाएं। आगे की तरफ ठोड़ी छाती से लगाते हुए और अधिक से अधिक पीछे की तरफ ले जाएं। 5, 4, 3, 2, 1। अब गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। नेक मसाज। दोनों हाथों की मदद से हल्के हाथों से धीरे धीरे आगे की तरफ पूरी गर्दन की मसाज करें। इसको 2-3 बार रिपीट करें। हल्के हाथों से मसाज करते रहें। थायराइड ग्लैंड मसाज। चारों उंगलियों को अंगूठे की मदद से दोनों हाथों से थायराइड ग्रंथि की मसाज कीजिए। चारों उंगलियों और अंगूठे की मदद से दोनों हाथों से थायराइड ग्रंथि की मसाज करें। धीरे धीरे मसाज करते रहें। रिलैक्स। सर्वांग आसन।
थायराइड के लिए सर्वोत्तम माना गया है क्योंकि यह गर्दन क्षेत्र में रक्त संचार बढ़ाता है। योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं, पैर आपस में मिले हुए और हाथ शरीर के बगल में सीधा रखें। धीरे धीरे अपने पैरों को 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। अपनी हथेलियों को कमर के निचले हिस्से पर टिकाएं और कोहनियों को जमीन पर टिकाएं। अब अपने पैरों को और कमर को ऊपर की ओर सीधा उठाएं। आपका कंधा, पीठ और पैर एक सीध में हो। आपकी चिन चेस्ट से लगी रहे। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और रिलैक्स करें। गहरी लंबी सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। सिंहासन। वज्रासन में बैठें। घुटने को मोड़ें और एड़ियों पर बैठ जाएं। अपने घुटने के बीच थोड़ा अंतर रखें। अपने हाथों की हथेलियों को अपने घुटने के बीच जमीन पर रखें। अपनी उंगलियों को अपनी ओर शरीर की दिशा में रखें। अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें और सामने की ओर देखें। गहरी सांस लें और जीभ को बाहर निकालें। जितना संभव हो उतना जीभ को नीचे की ओर ठोड़ी की तरफ खींचें। अपनी आंखों को चौड़ा करें और अपनी दृष्टि को अपनी भौहों के बीच, भूमध्य या नाक के बीच, नाक के सिरे पर टिकाएं। सांस छोड़ते हुए गले से शेर की दहाड़ जैसी ध्वनि निकालें। इस दौरान अपनी मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। इस प्रक्रिया को 1-2 बार दोहराएं। प्रत्येक दहाड़ के बाद अपनी जीभ को वापस अंदर ले आएं और सामान्य सांस लें। रिलैक्स करें। सुखासन में बैठ जाएं। धीरे धीरे सांस लें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। सामान्य गति से सांस लेते रहें। अगला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। यह गर्दन की मांसपेशियों को उत्तेजित करता है और थायराइड को सक्रिय करता है। सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें। अपने गले को पूरी तरह टाइट करके एक ध्वनि उत्पन्न करते हुए श्वास भरें। 5 से 6 सेकंड अपनी सांस को रोकें। ठोड़ी को छाती से लगाएं। धीरे धीरे सिर को वापस ऊपर लाएं। दाएं नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से सांस छोड़ें। रिलैक्स करें। आओ इसे फिर से एक बार करते हैं। अपने गले को पूरी तरह से टाइट करें। एक ध्वनि उत्पन्न करते हुए श्वास भरें। 5 से 6 सेकंड अपनी सांस को रोकें। ठोड़ी को छाती से लगाएं। धीरे धीरे सिर को वापस ऊपर लाएं। दाएं नासिका को बंद करके बाईं नासिका से सांस छोड़ें। 5, 4, 3, 2, 1। इस अभ्यास को आप अपनी क्षमता के अनुसार 1 से 2 बार कर सकते हैं। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करें। आओ अब अपने अगले बढ़ते हैं उष्ट्रासन। वज्रासन में बैठ जाएं।
धीरे धीरे अपने कूल्हों को ऊपर उठाएं और घुटनों पर खड़े हो जाएं। सुनिश्चित करें आपके घुटने और पैर एक सीध में हों और कूल्हों की चौड़ाई जितनी दूरी पर हो। अपने हाथों को अपनी कमर के निचले हिस्से पर रखें। उंगलियां नीचे की ओर होनी चाहिए। गहरी सांस लें और अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। एक एक करके अपने हाथों से अपनी एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करें। अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ढीला छोड़ दें। ध्यान रहे कि आपकी कमर पर अत्यधिक दबाव न पड़े, बल्कि खिंचाव छाती और पेट के क्षेत्र पर महसूस करें। अपनी क्षमता के अनुसार 5 से 10 सेकंड तक रुकें। सांस लेना जारी रखें। धीरे धीरे वापस वज्रासन में आ जाएं। बॉडी को रिलैक्स करें। लंबी गहरी सांस लें, सांस लें, सांस छोड़ें, गहरी सांस लें और गहरी सांस छोड़ें और पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। सेतुबंद आसन। पीठ के बल लेट जाएं। अपने घुटनों को मोड़ें और पैरों को जमीन पर हिप्स की चौड़ाई के बराबर रखें। एड़ियों को अपने नितंब के पास लाएं। अपनी भुजाओं को शरीर के बगल में रखें। हथेलियां नीचे की ओर हों। गहरी सांस भरते हुए अपने नितंबों और कमर को धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठाएं। अपनी छाती को अपनी चिन की ओर लाने का प्रयास करें। निश्चित करें कि आपके कंधे जमीन पर मजबूती से टिके रहें। आप अपने हाथों को पीठ के नीचे ले जाकर उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर सकते हैं और बाजुओं को जमीन पर दबा सकते हैं, जिससे आप अधिक से अधिक ऊंचा उठ सकें। अपने वजन को अपने पैरों और कंधों पर समान रूप से वितरित करें। इस स्थिति में 5 से 10 सेकंड रुकें और सामान्य सांस लेते रहें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे सांस छोड़ते वापस आएं और विश्राम करें। गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। हल आसन। यह ग्रंथि पर दबाव डालकर उसे सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। पीठ के बल लेटे रहें। अपने हाथों को शरीर के बगल में हथेलियां नीचे की ओर करके रखें। सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक ऊपर उठाएं। अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा दें और पैरों को सिर के पीछे की ओर ले जाएं, जब तक कि आपके पैर के अंगूठे जमीन को ना छू लें। अपनी हथेलियों को जमीन पर वापस लाएं। उन्हें पीठ पर सहारा देने के लिए रखें। इस स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार 5 से 10 सेकंड तक रुकें और सामान्य सांस लेते रहें। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस आएं। इस क्रिया को आप अपनी क्षमता के अनुसार 1 से 2 बार दोहरा सकते हैं। सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री तक उठाएं। अपने हाथों से अपनी कमर को सहारा दें। पैरों को सिर के पीछे की ओर ले जाएं, जब तक कि आपके पैर के अंगूठे जमीन को न छू लें। अपनी हथेलियों को जमीन पर वापस लाएं। उन्हें पीठ पर सहारा देने के लिए रखें। स्थिति में अपनी क्षमता के अनुसार 5 से 10 सेकंड तक रुकें और सामान्य सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और रिलैक्स करें। गहरी लंबी सांस लें। शरीर को विश्राम दें। सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें, सांस लें, छोड़ें। अगला आसन है मत्स्य आसन। यह गर्दन के हिस्से को स्ट्रेच करता है।
दंड आसन में बैठ जाएं। सुखासन में आ जाएं। अपने हाथ का सहारा लेते हुए पीछे की ओर झुकें और अपनी पीठ को जमीन पर टिकाएं। अपनी कोहनियों के बल का सहारा लेते हुए छाती को ऊपर की ओर उठाएं और सिर के ऊपरी हिस्से को जमीन पर टिकाएं। अपने हाथों से पैर के अंगूठे या पैरों को पकड़ें। आपकी छाती ऊपर उठी होनी चाहिए। आपकी छाती ऊपर उठी होनी चाहिए। 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें। 5, 4, 3, 2, 1। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं और हाथों का सहारा लेते हुए वापस आ जाएं। आहार। थायराइड के रोगी को संतुलित आहार की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। क्या शामिल करें? ताजे फल, सब्जियां, दालें और ओमेगा 3 युक्त चीजें जैसे अखरोट और अलसी। क्या न खाएं? सोया उत्पादन का सेवन कम से कम करें। प्रोसेस्ड फूड, चीनी और अत्यधिक कैफीन से बचें। आयोडीन। डॉक्टर की सलाह के अनुसार आयोडीन युक्त नमक का सही मात्रा में सेवन करें। घरेलू उपाय। धनिया का पानी। रात को 1 चम्मच धनिए के बीज पानी में भिगोएं और सुबह उबालकर छानकर पिएं। यह थायराइड के लिए बहुत अधिक लाभकारी है। अश्वगंधा। यह एक बेहतरीन औषधि है जो हार्मोन को संतुलित करने में मदद करता है, लेकिन इसे डॉक्टर की सलाह से लें। तनाव मुक्त जीवन। गहरी सांस लेने का अभ्यास करें क्योंकि तनाव थायराइड का सबसे बड़ा दुश्मन है। थायराइड कोई मौत की बीमारी नहीं है, बल्कि यह एक हार्मोनल असंतुलन है। सही दवा, नियमित योग और एक अनुशासित जीवन शैली के साथ आप पूरी तरह से स्वस्थ और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। अपने शरीर की सुने, समय पर जांच कराएं और खुश रहें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके सुझावों के अनुसार हम आगे के वीडियो लेकर आएंगे। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और योग अपनाएं। इसी तरह के हेल्दी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।